ठीक है। अगर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात करते हैं बेटा, इस पर क्वेश्चन बनता भी है, समझने का भी है, बहुत बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं। प्यारी सी कहानी सुनाऊंगा ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के लिए, ठीक है। HbO2 का ब्रेकअप और पैचअप, बच्चे समझते हैं ब्रेकअप पैचअप को, इसलिए थोड़ा, ठीक है, कि किस कंडीशंस थी जब HbO2 का पैचअप हुआ था, वो कौन सी कंडीशंस थी जब HbO2 का ब्रेकअप हुआ था, ठीक है। तो समझते हैं ब्रेकअप पैचअप की कहानी। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बताया था मैंने, 97 से 98% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। बहुत कम प्लाज्मा के थ्रू होता है, मात्र 2 to 3%, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है, प्लाज्मा में कम है, इसलिए कम ट्रांसपोर्ट होता है। जबकि CO2 का उल्टा है, CO2 प्लाज्मा के थ्रू ज्यादा होता है, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। कंपैरेटिव ऑक्सीजन 20 से 25 टाइम ज्यादा सॉल्युबल होती है CO2। समझ रहे हो ना? बस समझो, अच्छे से समझो बेटा, हर चीज मैं सच में कह रहा हूं, बहुत अच्छी तरीके से करा रहा हूं आपको, बहुत प्यार से करा रहा हूं, बहुत कंसेप्चुअल करा रहा हूं, विदाउट डाइवर्ट हुए, एकदम कंसिस्टेंसी के साथ आप समझो और एंजॉय करो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं बस ऑनलाइन में बच्चों को एंजॉय कराना है, ऐसा मेरा मोटिव कभी नहीं होता, ठीक है। मेरे कोई भी लेक्चर देख लेना आप, कहीं मेरा मोटिव रहा ही नहीं है कि इंटरटेन कराऊं बच्चों को। मेरा मोटिव एक ही है, कंटेंट पूरा मिलना चाहिए, बच्चा एग्जाम हॉल में जाए तो उसके पॉजिटिव वेव्स निकलने चाहिए, यार जो पढ़ा वो आया, ठीक है। उसका एफर्ट अगर नहीं लगाया तो वो ड्रॉबैक है, यानी आप रिवीजन नहीं करोगे, आप मेहनत नहीं करोगे तो आपका ड्रॉबैक है, पर मेरी तरफ से आपको 100% पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ कमेंट्स आपके देखता हूं इसलिए निकल जाता है मेरे, ठीक है। आपके सारे पॉजिटिव कमेंट्स हैं, बहुत प्यारे कमेंट्स लिखते हो आप, ठीक है। कहीं ना कहीं यही कमेंट्स तो टीचर को मोटिवेट करते हैं। और बस रिलैक्स मोड में कराना चाह रहा हूं, मतलब कहीं आपको ये ना लगे कि यार क्रैश करते जा रहे हैं, क्रैश में भी रिलैक्स मोड, इससे बेटर और क्या हो सकता है बताओ। क्रैश में भी सर इतना आराम से चल रहे हैं, मस्ती से चल रहे हैं, हर चीज रिवीजन कराते हुए चल रहे हैं। कहीं देखा होगा ऐसा, आकाश में थे हम, क्रैश कोर्स करा, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब नाम नहीं लेना चाहिए कहीं किसी का, ठीक है। बट हाँ, क्रैश कोर्स का मतलब ये होता है बहुत फास्ट, भाई लग रहा है आपको फास्ट, रिलैक्स मोड में चल रहे हैं, बस चलो रिलैक्स मोड में, ठीक है। तो इसको एंजॉय करो इस चीज को। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बात चल रही है, तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, आप देखो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो फॉर्म्स पर ही आएगा, कितना परसेंट किस किस की फॉर्म में CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। 3 क्वेश्चन तो यही जनरेट होंगे आपके। जैसे हम अगर हम बात करते हैं बेटा कि लगभग 23% CO2 किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, लगभग 70% CO2 किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, लगभग 7% CO2 का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है। 23, 70 और 7 यहां लेके चल रहे हैं, ठीक है, समझना इसको। 23% की बात कर लेते हैं, 70 की बात कर लेते हैं, 7% की बात कर लेते हैं। 23% CO2 जो ट्रांसपोर्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ, ऐसे याद रखो, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन। यानी HbCO2 की फॉर्म। अगर हम बात करें 70%, तो अब लोगे बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयंस, यानी HCO3 आयन की फॉर्म में। ये बाइकार्बोनेट आयन जब प्लाज्मा में जाते हैं, इन प्लाज्मा, तो सोडियम के साथ मिलकर के बनाते हैं सोडियम NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म कहां पर, प्लाज्मा में है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट कितना हो रहा है, 70%, ठीक है। चलो 7% टोटली, ठीक है, CO2 की फॉर्म में, CO2 की फॉर्म में अगेन थ्रू प्लाज्मा। यानी अगर आपसे पूछा जाए टोटल प्लाज्मा के थ्रू कितना परसेंट, आप बोलोगे 77%
थ्रू प्लाज्मा only 23% through RBC. थ्रू RBC 23%, थ्रू प्लाज्मा समझ में आ गया 70%, 77%। तो ये क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी किसकी फॉर्म में 23%, कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन 70%, बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, और CO2 की फॉर्म में 7%। किसके थ्रू पूछेगा, आरबीसी के थ्रू, समझ में आ गया, और प्लाज्मा के थ्रू समझ में आ गया। तो 4-5 क्वेश्चन आपके यही बनते हैं इसी पर। तो हर चीज बताओ अब क्या बचा आपका, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट। जब CO2 के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट करना है तो पहले आप क्या करोगे, एक व्हीकल लोगे ना, तो व्हीकल में लोडिंग करनी होगी आपको, पहले लोडिंग करोगे फिर तो ट्रांसपोर्ट करोगे। तो लोडिंग ऑफ CO2 करोगे, फिर जाकर जब ट्रांसपोर्ट हो जाएगा फिर अनलोडिंग ऑफ CO2 करोगे। तो कराते हैं देसी तरीके से लोडिंग और अनलोडिंग, ठीक है, ट्रक चलाते हैं भाई, ठीक है, चलो।